महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं जाता। किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते कि मैं तो गलती किया और फल उसका खराब मिला ही नहीं, तो इसीलिए वो डरते नहीं है। कहते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। जो अधर्म का आचरण है वो धीरे धीरे सुख के मूल को काटता चला जाता है और दुख बढ़ाता जाता है। कहते हैं कि अधर्मे निधते तावत ततो भद्रानि पश्यति ततः स्वपत्नान जयति समूलस्तु विनश्यति। जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़, जैसे तालाब के बंद तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है, वैसे मिथ्या भाषण ये अधर्म है, कपट अधर्म है, पाखंड अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात धनादि ऐश्वर्य से खान पान वस्त्र आभूषण यान स्थान मान प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। माने अधर्मी आदमी भी कहते हैं कि खान पान वस्त्र आभूषण यान स्थान मान प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सत्य धर्मार्य वृत्तेषु शौचे चैवारमेत सदा शिष्यांश शिष्यात् धर्मेण वाग्बाहुदर संयतः। मनु महाराज कहते हैं कि वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात पक्षपात रहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग, न्याय रूप वेदोक्त धर्म आदि आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के गुण। देखिए आर्य का मतलब स्वामी जी क्या लिखते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव और पवित्रता ही में सदा रमन करे। माने हमको क्या आदेश है कि वेद में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही सत्य धर्म पक्षपात रहित होकर सत्य के ग्रहण करने असत्य के परित्याग करने में न्याय रूप वेदोक्त धर्मादि जो कार्य हैं, कहते हैं आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव और पवित्रता ही में सदा रमन करे। वाणी बाहु उदर आदि अंगों का संयम, माने वाणी का संयम, बाहु का संयम भी कार्य है। हाथ से जो सो न करे, वाणी से जो सो न बोले। उदर आदि अंगों का संयम अर्थात धर्म में चलाता हुआ धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे। माने पढ़ाने वाले के लिए विशेष रूप से है कि पढ़ाने वाले जब इस प्रकार के होंगे तभी न शिक्षा ठीक से वो दे पाएंगे। तो सत्पुरुष होना चाहिए, उनके गुण कर्म स्वभाव अच्छे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, वेद के अनुकूल उनका आचरण होना चाहिए, वेद में जो धर्म लिखा है वही धर्म अपने जीवन में रखना चाहिए, न्यायपूर्वक व्यवहार, असत्य का परित्याग, सत्य का ग्रहण, पक्षपात रहित और वेद के बताए हुए जो भी सुंदर श्रेष्ठ मार्ग है उसी का अनुसरण करते हुए स्वयं अपना जीवन जिए, शिष्यों को भी वैसी प्रकार की शिक्षा करें। ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुलातिथि संस्थिते बाल वृद्धातुरैर्वैद्यैर्जाति संबंधी बांधवैः
माता पितृभ्यां यामिभिर भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दोहित्रा दास वर्गे न विवादं न समाचरेत। यज्ञ का करने हारा, जो यज्ञ के करने हारे हैं उसे कहते हैं ऋत्विक। पुरोहित सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा कारक। पुरोहित का मतलब यह लिखे हैं कि जो सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा करते हैं। आचार्य विद्या पढ़ाने हारा। मातुल मामा। अतिथि अर्थात जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो। संश्रित अपने आश्रित। बाल बालक। वृद्ध बूढ़े। आतुर पीड़ित। वैद्य आयुर्वेद का ज्ञाता। ज्ञाति स्वगोत्र व स्ववर्णस्थ संबंधी। ससुर आदि। जाति की चर्चा है। यहाँ जाति का मतलब लिखते हैं, जाति बने जाति नहीं ज्ञाति, जाति नहीं ज्ञाति है, माने जिसे जानते हैं, इसका ये मतलब है। ज्ञाति स्वगोत्र व स्ववर्णस्थ संबंधी है। ससुर आदि बांधव। मित्र। माता अर्थात माता। पिता अर्थात पिता। यामी अर्थात बहन। ज्ञाति शब्द के प्रयोग ज्ञाति 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 शब्द के प्रयोग हाँ। जी करते थे। यामी बहन। बंधु बांधव। भ्राता भाई। हाँ जी जी वही बात। भ्राता भाई। पुत्र। पुत्र भार्या स्त्री। दुहिता पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अर्थात विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करे। देखिए ये मनु महाराज का बताया हुआ है कि अपने बांधव माने जो हमसे जिसको हम जानते हैं ऐसे स्वगोत्र वाले से लड़ाई झगड़ा न करे। लड़ाई तो झगड़ा इसी में होता है विशेष झगड़ा तो इसी में ही होता है। कहते इससे लड़ाई बखेड़ा कभी न करे। मूल में गोत्र भेजते के आदि सृष्टि नहीं ये गोत्र के ना आदि सृष्टि न, तब भी एक गोत्र के बोले एक साथ हजारों व्यक्ति का जन्म हुआ था ना आज सृष्टि में। उनका सबके अलग अलग गोत्र। वो हजारों जन्म ले एक बेर हैं, हजारों जो नर नाड़ी जन्म ले हाँ उन्हीं से गोत्र चलेगा। उन्हीं से गोत्र भेजे उन्हीं से गोत्र चलेगा। वो अगोत्री है वो अगोत्री वो परमात्मा उनका गोत्र परमात्मा पौराणिक शब्द अपना अच्युत गोत्र नहीं, उनका गोत्र परमात्मा वही है। द्वारे अगोत्री ओ तपास्त्वन धीयान प्रतिग्रह रुचिर्द्विज अम्भस्य मस्लवेनैव सहतैनैव मज्जति। एक अतपाह ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि तप रहित। दूसरा अनधियान बिना पढ़ा हुआ। तीसरा प्रतिग्रह रुचि अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला। ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूबते हैं। वे तो डूबते ही हैं परंतु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं। फिर देखिए सुनिए, कहते एक अतपाह माने जो तप नहीं करते। ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि तप रहित। दूसरा अनधियान माने बिना पढ़ा हुआ, माने ये सत्र शर्त लगा हुआ है। और तपाह अनधियान माने बिना पढ़ा हुआ। तीसरा प्रतिग्रह रुचि अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला। अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला। ये तीनों पत्थर की नौका से
यहाँ व्यक्ति सब दान जो है तो तगड़ा से नहीं कह रहे तीन हैं? कह रहे की है माने एक तो हुआ जो अतपा, वो तपा ठीक जो माने तपस्वी नहीं है, दूसरा अनधियाना, बिना पढ़ा हुआ, और तीसरा है प्रतिग्रह रुचि, ये दूसरे से दान ले अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला। ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूबते हैं। वे तो डूबते ही हैं परंतु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं। यहाँ अध्याय तपस्वी आई प्रतिग्राही बड़े व्यक्ति उसके दान नहीं प्रतिग्रही लिखी है सब प्रतिग्रह रुचि, अत्यंत धर्मार्थ, अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला, ऐसा लिखा है। अत्यंत धर्मार्थ लिखे हाँ, धर्म के लिए धर्मार्थ दान लेते थे लोग। अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला। ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूबते हैं। वे तो डूबते ही हैं परंतु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं। क्या नाम तो इसमें अतपस्वी और क्या कहते हैं, ठीक है अनाध्यायी हैं? अनाध्यायी एहन व्यक्ति यदि दान लै से हो सके एकर अर्थ। धर्मार्थ जिला रहा है ई ओई में जुड़ल छै, तो तीन इनमें कि ये तीनों लिखे, ये तीनों, तो ये तीनों का मतलब तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि धर्मार्थ माने दान लेगा तो ये तो सो मतलब हो। पत्थर के नौका परिचय रहा हैं? पत्थर के नौका परिचय के भवसागर पार करे एकर तो से मतलब है। ठीक है हैं? तो तहन तो की कहिए जे जतेक धर्मार्थ, वो दूसरा पत्थर जचे हाँ, ई वाला तो नहीं को जते, तो नहीं लेबक चाहिए हैं? कोई दूर के नहीं लेबक चाहिए नहीं देबक चाहिए। और तपस्वी के ये और जे नहीं पढ़ल लिखल छै अनाध्यायी वाला। अनाध्यायी, धार्मिक व्यक्ति नहीं है तो उन्होंने प्रतिग्रह रुचि है, अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला। अत्यंत धर्मार्थ तो ये माने यहाँ व्यक्तिगत रूप से, इसका ये मतलब हुआ शायद, व्यक्तिगत रूप से कि अब इस पर चर्चा करने की आवश्यकता। दूसरा के तो दान लेबक के तो पूरा अधिकारी ने गृहस्थी के ब्रह्मचारी के सन्यासी के सन्यासी के दूसरा के तो पूरा लिया का अधिकार ये जो लिखा अत्यंत धर्मार्थ, दूसरे से समझने की आवश्यकता है इसको, हैं? दूसरा के शास्त्री को है जो दोनों लेते वही पर जीविका करते जीविका नहीं करते। आगे बड़ा से इससे मिलता, त्रिस्वस्पेतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रा दातुरेव च। जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है, वह दान दाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश परजन्म में करता है। जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देता है, माने अतपस्वी को, अनाध्यायी को। और ये प्रतिग्रह रुचि ध्यान का मतलब ये अपने लिए प्रति में दूसरे के लिए हैं, जखन जे दान लगे छे मांगे छे तखन कथी मांगैत रहे छे केना का प्रति प्रतिग्रह माने लेना, हाँ हाँ, प्रतिग्रह माने लेना, तो अपने लिए जो माने लेता है, माने आगा ही में लिखल है ने, आगे जी जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है, माने ऐसे जो अपने ही सुख के लिए मांगता है, अपने ही खाने पीने के लिए, एक से मतलब माने ये जे कही रहा है आगा ये तीनों को देना, ये लिखल है तीनों, एक तो तपस्वी, एक बिना पढ़ल लिखल, आ एक भेल जे अपने सुख के लिए जे मांगे छै, यह है ना तीनों। हाँ, प्रतिग्रह रुचि माने प्रतिग्रह का मतलब है लेना है,
अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रह से वह हैं। तो दान देलक और फिर लेलक, तो देने वाला और लेने वाला, तो लेना ही बढ़िया बात नहीं छै, वो उठल लिखल छै नहीं। दान माने ककरो से दान लेनाइ जे छै से बढ़िया बात नहीं छै। माने 6टा कर्म ब्राह्मण के छै, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रह से वह ब्रह्मणानाम कल्पयति। 6 काम ब्राह्मण का है, परंतु आगे लिखा हुआ है कि प्रतिग्रह जो है सो बढ़िया चीज़ नहीं है, लेना अच्छा चीज़ नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है वहाँ। हाँ शायद यही इसीलिए यही बात यहाँ भी है। हाँ कि माने कोई व्यक्ति यदि अपने लिए लेता है, अपने सुख सुविधा के लिए लेता है, अपने लेकिन सन्यासी के तो ब्राह्मण सन्यासी तो सन्यासी तो अपने लिए कुछ लेता ही नहीं है, सन्यासी अपने लिए कुछ नहीं लेता। हाँ फिर तो अपना वो हाँ दान कर देते लेकर सन्यासी तो बस अपना जीवन ही सर्वस्व दूसरों के लिए निछावर कर देते हैं। तो यहाँ जो ये अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेना अपने लिए, इसका यहाँ मतलब यह है। माने यदि हम अपने स्वयं व्यक्तिगत सुख सुविधा आदि के लिए यदि किसी से लेते हैं तो ये कहते हैं कि पत्थर के नाव जैसा भवसागर पार करने वाली बात है, पत्थर के नाव से, ऐसा कहते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को आज यहीं विराम देते हैं। ओम।